हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आज हम कैंटो 1 चैप्टर 15 श्लोक नंबर 11 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और भक्त रीडिंग के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। विमला गुप्ता माता जी आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यो न जो गोप वन एति दुरंते कृच्छता दुर्वाससो रचिता दयुक्ता ग्रह भुगय यह साक्रा ने शिष्ट मुपूज्य यत स्त्रित लोकी तृप्ता मैं संत सलीले विनी मगन संघ है। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए ऊपर कर दो प्रभु जी डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल झूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई है और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए हैं। तात्पर्य दुर्वासा मुनि ये शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने शिव जी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ कर सकते थे और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा उत्पन्न कर सकते थे। कुमारी कुंती अपने पिता के घर में सभी महान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी और उनके अच्छे सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें ऐसी शक्ति का वर दिया कि जिसे वे इच्छित देवताओं का आह्वान कर सकती थी। ऐसा समझा जाता कि वे शिव जी के अंश अवतार थे, अतः वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव के महान भक्त थे और शिव जी के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया था, क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्षों तक यज्ञ कर चुके थे। वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग सभा में भी जाया करते थे। वे अपनी महान योग शक्ति के बल से बाएं आकाश में यात्रा कर सकते थे और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने बाएं आकाश में बहुत दूरी तक भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक यात्रा की थी। उन्होंने इतनी लंबी दूरी 1 वर्ष में तब तय की थी जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट एवं परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे जहाँ कहीं जाते तथा जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते वहीं अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेते जाते। एक बार वे महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था कि वह समझते थे कि ब्राह्मणों को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन इनकी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दुर्योधन इनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे ये भी पता था कि योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार
से वह वंडर खड़ा कर सकते हैं। अतएव उसने ऐसी चाल सोची कि ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा तो उसने इच्छा व्यक्त की कि अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाएं। लेकिन उसने विनती की कि वे तब पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और ये ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। ये थी दुर्योधन की योजना। दुर्वासा मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही बनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुंचे जब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। महाराजा युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करे, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। आ रही है माता जी, आवाज आ रही है, आप एक बार चेक कीजिए। आवाज आ रही है। आ रही है। ठीक है प्रभु जी। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोपहर का धार्मिक नृत्य नदी के किनारे संपन्न करें, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में स्नान करने गए और महाराजा युधिष्ठिर इन अतिथियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक चाहे कितने ही अतिथि क्यों ना आ जाएं, उन्हें भोजन दिया जा सकता था। किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उस समय पहुंचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं तब उन्हें ध्यान मगन होकर भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव द्रौपदी उस विषम स्थिति को भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गए। अतः वे वहां पर उपस्थित था कि जितना भी भोजन बचा हो उसे भी ले आए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था नहीं और भगवान भोजन मांग रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा कि यदि वे खा न चुकी होती तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्यमयी थाली से वह कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी। अतएव वह संकट उपस्थित था। वे अपनी कठिनाइयां बताकर कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि ऐसे अवसरों पर स्त्रियां करती हैं। किंतु भगवान ने द्रौपदी में रसोई के पात्र को लाने को कहा, जिससे वो देख सके उनमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया। द्रौपदी के ऐसा करने पर भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। भगवान ने उसे निकालकर तत्क्षण खा लिया। उसके बाद भगवान ने द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा समेत सारे अतिथियों को बुलाएं। भीम हरे को हरे नदी कृष्ण तट माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भीम को नदी तट से उन सबको बुला लाने हेतु भेजा गया। भीम ने कहा, हे महोदय, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आइए, आपके लिए भोजन तैयार है। किंतु भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था। अतएव नदी में स्नान करते समय अतिथियों का भी पेट पूरा भर चुका था। उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सबके लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे और चूंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा। अतएव श्रेयस्कर यही होगा कि वे वहां जाएं ही नहीं। इसलिए उन सब ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। यह घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह भगवान को भोजन भेंट करें। इसका फल ये होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों ना हो, क्योंकि श्री भगवान संतुष्ट हैं। यही भक्ति की विधि है। आगे पढ़ो प्रभु जी। जय माता जी, थैंक यू। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, पढ़ो प्रभु जी। नहीं माता जी। अच्छा जी, हरे कृष्ण। तो अब हम यहाँ पर मैं बाकी भक्तों को एक बार म्यूट कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जब अर्जुन द्वारका से वापस आए हैं तो उनको मतलब उनकी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी और उसे देखकर किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो है वो उनसे अलग अलग
शंकाग्रस्त सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ है, क्या क्या सारे कारण उन्होंने गिना डाले, और लास्ट में फिर उन्होंने वो रीजन बताया कि क्या भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा चुके हैं। तो अब इस चैप्टर में भी अर्जुन जो है वो भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान के साथ जो उनका समय था, किस प्रकार भगवान की किरण तिवारी माता जी जरा म्यूट रखिए, तो है। तो अर्जुन सॉरी हाँ, अर्जुन अभी भी यहाँ पर बार बार ये याद कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने समय समय पर उनके ऊपर कितनी तरह से कृपा की, किस प्रकार उनका उनको मतलब अलग अलग तरीकों से बचाया, या उनको अलग अलग तरीके से तरीके बताए, किस तरीके से उनका मार्गदर्शन किया। तो वो सारी चीजें जो है अर्जुन जो है वो याद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार एक जो पास टाइम है यहाँ पर दुर्वासा मुनि का जो पास टाइम है, अभी वो उसे याद कर रहे हैं कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि जो थे वो बहुत ही एक मतलब बहुत हाई योगी थे या ब्राह्मण थे, ऋषि थे, और उनके बारे में ये फेमस था कि वो बहुत जल्दी जो है वो क्रोधित भी हो जाते थे या बहुत जल्दी वो प्रसन्न भी हो जाते थे। लेकिन क्योंकि वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे तो वो बहुत जल्दी शाप भी दे दिया करते थे। तो जब वो एक बार दुर्योधन के पास में गए तो दुर्योधन ने किस प्रकार एक चाल चलने का प्रयास किया कि उसने उनको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से एक तरीके से मिसगाइड करके उनको बोला कि आप वन में युधिष्ठिर के पास जाइए, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं उसी प्रकार युधिष्ठिर और पांडवों को भी आपकी कृपा प्राप्त हो। हालांकि उसके मन में कोई और भाव था, उसे पता था कि दुर्वासा मुनि जो है वो बहुत सारे अपने हजारों शिष्यों के साथ में चलते थे, और जब वो जाएंगे तो उन्हें वन में युधिष्ठिर और पांडवों को उन्हें भोजन कराना पड़ेगा। और एक बार जब द्रौपदी जब वो अक्षय पात्र से भोजन कर लेती है, लास्ट में जब द्रौपदी खा लेती है, तो उसके बाद में फिर उस अक्षय पात्र से भोजन नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर जब दुर्वासा मुनि उन्हें देखेंगे तो मतलब उन्हें जब भोजन प्राप्त नहीं होगा और पांडव उनका अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे तो पांडवों को कोई ना कोई भीषण श्राप दे सकते हैं। तो इस तरीके से चाल चल के दुर्योधन ने उनको उनके पास में भेजा। लेकिन अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर अगेन अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को ने कैसे उनकी रक्षा की उसका स्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार द्रौपदी ने उस परिस्थिति में भगवान का स्मरण किया, उनसे सहायता मांगी मन ही मन में, भगवान तुरंत प्रकट हुए। फिर भगवान ने प्रकट होकर भी द्रौपदी को कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। तो एक तरीके से द्रौपदी और परेशान हो गई या थोड़ा सा क्रोधित हो गई कि देखो, एक तो मैं परेशान हूँ कि दुर्वासा मुनि और इतने सारे शिष्य आए हुए हैं, उनको भी खाना खिलाना है, मेरे पास में खिलाने के लिए कुछ है नहीं, और ऊपर से आप भी मुझे खाने के लिए बोल रहे हो, मैं कहाँ से खाना लाऊं। तो भगवान ने मतलब हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आपका जो पात्र है एक बार वो पात्र लेके आओ। तो जो पात्र लेके आई तो उसमें एक दाना लगा हुआ था। तो भगवान ने जैसे वो एक दाना दाना ग्रहण किया तो उसी समय नदी में स्नान करते हुए दुर्वासा मुनि और उनके जो शिष्य थे उनका पेट जो है वो भर गया। और फिर जब भीम उनको बुलाने के लिए गए तो उन्हें लगा कि अब हमें भूख तो लगी नहीं, हम खा तो पाएंगे नहीं, फिर वहां जाएंगे तो हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज को बुरा लगे, पांडवों को बुरा लगे, तो बेटर है कि हम यहीं से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार वो वहां से चले गए। अब यहाँ पर हमें जो शिक्षा मिलती है, हमने पास टाइम तो सुन लिया, लेकिन हमें एक छोटी सी शिक्षा जो मिलती है, जैसे हम भगवान के प्रसाद के विषय में बात करते हैं, सुनते हैं, भगवान के प्रसाद की हमने महिमा सुनी है कि हमें हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाना चाहिए, नहीं तो हम पाप खाते हैं। और भगवान के प्रसाद की इतनी महिमा है कि जो अभक्त हैं, जो कि अभी भगवान भगवान के नाम में अभी रुचि नहीं ले पा रहे, उन्हें भी हमें एटलीस्ट कम से कम प्रसाद से स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे प्रसाद खाने से उनके अंदर जो चेतना है उसमें परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ने एक दाना जो है वो भी कैसा दाना, नॉर्मल नहीं, झूठा, उस अक्षय पात्र में दाना जो कि पांडवों के और द्रौपदी के खाने के बाद बच गया था, वो झूठा दाना भगवान ने स्वीकार किया। और उसकी वजह से भी मतलब दुर्वासा जो इतने बड़े मुनि हैं, इतने बड़े ऋषि थे, वो और उनके इतने सारे जो भक्त थे, जो शिष्य थे, सबका पेट भर गया और सब वहां से चले गए। तो ये शिक्षा जो है हम इस श्लोक से ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कालीचरण प्रभु आप बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यत्तेजसात् भगवान् युधि शूलपाणिर्विस्मापितः सगिर्जो वस्त्रमदा निजं मे कन्ये चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्दनम्। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में सिर्फ तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार वे अर्थात शिव जी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से ब्रह्म स्वर्ग लोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिव सहित सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिव की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो, ऐसा आवश्यक नहीं। रावण निश्चित रूप से शिव का महान भक्त था, किंतु वह भगवान श्री रामचंद्र जी के क्रोध से बच नहीं पाया और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं। किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस प्रकार किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी अल्पज्ञतावश ऐसा सोचते हैं कि श्री भगवान देवताओं से बड़े नहीं है। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसा रावण तथा अन्य राक्षसों का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबके लिए शिक्षाप्रद है जो इस शिक्षा से आश्वस्त हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सभी वर प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा, जो स्वयं देवताओं की ही तरह विनाशशील होगा। इस श्लोक की दूसरी महत्ता ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। जेपी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्र ने अर्ध ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्ग लोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा कि भगवत गीता 9.21 में कहा गया है, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, तब भोक्ता को पुनः पृथ्वी लोक पर ला गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके दान देकर तथा कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें शरीर की आयु पूरी होने के पश्चात स्वर्ग लोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया, जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं था। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं है। वे तो सामान्य मनुष्य हैं, जो यज्ञ दान तप की विधि से विहीन है। यह भौतिक शरीर प्रकृति के तीन गुण सत्य गुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है। इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे पतित मनुष्य मुश्किल से स्वर्ग लोक पहुंच सकते हैं। स्वर्ग के ऊपर भी अनेकानेक लोग हैं, जहां केवल सतोगुणी जीव ही पहुंच सकता है। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्यों से कई गुना अधिक, और वे एक से बढ़कर एक सतोगुणी होते हैं। वे सब श्री भगवान के भक्त होते हैं और यद्यपि उनका सत्व गुण विशुद्ध नहीं होता है, तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु।
हरे कृष्णा। तो अभी हम इस श्लोक में क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो अर्जुन जो है इस प्रकार बता रहे हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से भगवान शिव जी को भी प्रसन्न किया था, और शिव जी से उन्हें पाशुपात अस्त्र जो है वो प्राप्त हुआ था। तो मतलब एक प्रकार एक बार शिव जी जो थे वो भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं टेस्ट लेने के तरीके से वेश बदल के आए थे, और उनका अर्जुन के साथ में एक छोटा सा युद्ध टाइप हुआ था। लेकिन फिर अर्जुन को समझ में आ गया था कि इस प्रकार कोई सामान्य जो व्यक्ति है, जीव जनसाधारण जो है, वो उनसे इस प्रकार युद्ध नहीं कर सकता है। तो फिर उन्होंने समझ में आ गया था, और फिर जो शिव जी है उन्होंने अपना रूप प्रकट किया था और उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था। उसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज क्या बताई गई है कि जैसे स्वर्ग लोक है, तो स्वर्ग लोक में पहली चीज तो जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक में क्योंकि तमोगुण रजोगुण सतोगुण का जो प्रभाव रहता है, उसके फलस्वरूप हम लोग इतने अलग अलग तरीके के मतलब जो शास्त्रों के विपरीत हैं उस प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल भी मिलता है कि कैसे हम लोग जो है वो काम वासना या लोभ में हम फंसे रहते हैं, तो हम उस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे कार्यों की वजह से क्योंकि हम लोग प्रॉपर सतोगुण में नहीं आ पाते हैं, हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर रहता है। तो इसकी वजह से जो जन सामान्य जो है पृथ्वी लोक के जो वासी हैं, उनका स्वर्ग लोक में एंटर कर पाना ऑलमोस्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट है, अनटिल एंड अनलेस जो जो बहुत ही विलक्षण ऐसे जो लोग हैं जो प्रॉपर सतोगुण में आ पाते हैं, केवल उन्हीं आत्माओं को स्वर्गलोक में एंट्री मिलती है। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि किस प्रकार स्पिरिचुअल क्रेडिट जब इकट्ठे होते हैं तो फिर ऐसे लोकों में जो है वो एंट्री मिलती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि अर्जुन जो थे, अर्जुन को हाँ अगर स्वर्ग में एंट्री भी मिलती है तो इस शरीर से के साथ नहीं मिलती है, पहले देह त्याग होता है, देह त्याग के बाद में एंट्री मिलती है। लेकिन क्योंकि अर्जुन जो थे उनको भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त थी कि उनको उसी शरीर में स्वर्गलोक में भी एंट्री थी। तो ये केवल और केवल भगवान की कृपा की वजह से ऐसा पॉसिबल था, अन्यथा नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में हमने यहाँ पे और क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे इसमें स्टार्टिंग में एक आया था कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि फॉर एग्जांपल शिव जी हैं या और बाकी जो देवी देवता हैं, यदि हम उन्हें प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, तो उनसे जो हमें कृपा प्राप्त होगी तो उसमें हमें भगवान की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने से सारे देवी देवता जो है वो ऑटोमेटिकली तुष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने वो पौधे की या पेड़ की जड़ में पानी देने का जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पहले, उससे हमें समझ में आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण का भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है कि रावण शिव जी का भक्त था, लेकिन वो भगवान राम के क्रोध से नहीं बच पाया था। हिरण्यकश्यप कश्यप का एग्जाम्पल लिया गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे लिए गए हैं कि देवी देवता को प्रसन्न करने से आंशिक लाभ मिल जाते हैं, कुछ वर मिल जाते हैं, जिनसे कुछ शक्ति कुछ सिद्धि मिल जाती है। बट अल्टीमेटली केवल भगवान के जो भक्त होते हैं वो ही भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो जो बाकी देवी देवता है वो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में इसमें एक वर्ड आया था, जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए बता देता हूँ। एक लास्ट पैरा में एक वर्ड आया था न्यूनाधिक। तो न्यूनाधिक का अर्थ होता है, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि कम ज्यादा है ना, थोड़ा बहुत ऐसे करके हम बोलते हैं। तो न्यूनाधिक का भी मतलब न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज्यादा। तो न्यूनाधिक मतलब काइंड ऑफ अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जैसे मार्जिनल। तो ये क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण ये न्यूनाधिक रूप से रहते हैं, मतलब मार्जिनल रूप से थोड़ा बहुत तमोगुण, थोड़ा बहुत रजोगुण, या हो सकता है थोड़ा बहुत सतोगुण भी रहता है। तो इसलिए शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसमें हाँ
और इसमें साथ में ये भी बताया गया था इस श्लोक में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कि फॉर एग्जाम्पल यदि पृथ्वी लोक से कोई इस प्रकार का, जैसे सतोगुण में आने के बाद स्वर्गलोक पे यदि पहुंच भी जाते हैं, तो स्वर्गलोक में वो एक लिमिटेड टाइम के लिए पहुंच जाते हैं। उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है जितने टाइम में वो स्वर्गलोक में रह सकते हैं। उसके बाद में जो भी उनका समय है, जब वो समय पूर्ण होता है, जब भी उनके स्पिरिचुअल क्रेडिट जो है, आध्यात्मिक स्वीकृति जो है, जब वो पूरी होती है, तो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें वापस पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ता है। और फिर उसके बाद में जो वो जिस प्रकार के वो कर्म करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि वो भगवान की भक्ति में लगते हैं और भगवान की भक्ति करके वो शुद्ध सत्व में स्थापित होते हैं, तब वो फिर इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलते हैं। नहीं तो मतलब जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट में समझाया जा रहा है कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जैसे अर्जुन की तरह यदि बाकी जीव भी जो है, यदि वो स्वर्गलोक में पहुंच गए तो स्वर्गलोक से फिर वो सीधा भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद में फिर वापस से जन्म लेना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। किरण तिवारी माता जी। किरण तिवारी माता जी। माता जी आपका म्यूट है। हरे कृष्णा। किरण तिवारी माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अनम्यूट रहती हूँ तो सुनाई नहीं पड़ता है, म्यूट रहती हूँ तो सुनाई नहीं पड़ता है। ओके, तो और अभी आप कर पाएंगे क्या? जी जी पढ़ पा रही हूँ, पढ़िए। अभी अनम्यूट हूँ ना, अभी पढ़ पाऊंगी मैं। ठीक म्यूट है रहने माता का जी। सुनाई नहीं पड़ने लगता। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, पढ़िए। तत्र में विहरतो भुजदंड युग्मं गांडीव लक्षणं मरा विद्धाय देवाः सेन्द्रात्रिता यदनुभव वित माजमिह तेनाहं मध्य मुषितः पुरुषेण भूमना। जब मैं स्वर्ग लोक में अतिरिक्त अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा, तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीड के वंशज गजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तात्पर्य, स्वर्ग लोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले के मतलब उस समय में त्रेता द्वापर सतयुग में ऐसे प्रकरण मिलते हैं कि उस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल जब असुर जो होते थे वो स्वर्ग पे या इंद्रलोक पे कभी कभी वो आक्रमण कर देते थे। तो उस टाइम पे क्योंकि पृथ्वी पे जो चक्रवर्ती जो सम्राट होते थे वो इतने शक्तिशाली होते थे कि देवता तक जो है वो उन्हें सहायता के लिए बुलाया करते थे कि आप आइए और हमारी सहायता कीजिए। हम इन शक्तिशाली असुरों को परास्त करने में और इनसे अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी के जो प्रतापी राजा होते थे वो जाके स्वर्गलोक में देवताओं की सहायता करते थे। तो इसी प्रकार अर्जुन जो थे उन्होंने भी सहायता की थी। और यहाँ पे अगर हम लाइन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर अर्जुन कैसे बोल रहे हैं, उन्होंने कैसे इस प्रकरण को बोला है, युधिष्ठिर को कैसे बता रहे हैं कि समस्त इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया। अब यहाँ पर कैसे बोला, गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाएं। वो डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि उन्होंने मेरा आश्रय लिया या मुझसे सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने इसको ऐसी उपमा लगा के क्यों बोला? तो इसके पीछे हम समझ सकते हैं कि
एक कारण तो इसका ये था कि गांडीव के पीछे जो शक्ति थी जिससे उन्होंने इतने 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 सारे युद्ध जीते, इतने सारे राजाओं को परास्त किया, तो वो शक्ति जो थी वो भगवान कृष्ण थे, उनकी कृपा थी। और दूसरा क्या है कि हमने पढ़ा था जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो युद्ध स्टार्ट होने से पहले जब उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा था कि आप रथ को बीच में ले जाइए, और फिर जब उन्होंने कौरवों को देखा था जहां उन्होंने अपने गुरुओं को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो उनसे बड़े हैं उनको देखा था, तो वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गए थे। उनका जो पराक्रम था वो क्षीण पड़ गया था, और उन्होंने गांडीव साइड में रख दिया था, उनके हाथ से गांडीव छूट गया था। फिर जब भगवान ने उनको उपदेश दिया और भगवान ने उनके मन के सारे जो संशय थे उनको दूर किया, तब उन्होंने अपने गांडीव को वापस उठाया, तो उनका पराक्रम जो है वो वापस लौटा। तो इस इस प्रकार से इसलिए बोल रहे हैं, गांडीव का उल्लेख उन्होंने इसलिए किया कि किस प्रकार गांडीव जो है वो एक प्रकार से अर्जुन के पराक्रम का प्रतीक था, लेकिन अर्जुन का पराक्रम जो था वो भगवान कृष्ण की कृपा की वजह से था। और क्योंकि भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा चुके हैं, इसलिए अब उनका पराक्रम जो फिर से क्षीण हो रहे थे, इसलिए उन्होंने इस लाइन को इस प्रकार से समझाया है या कहा है। प्रभु जी यहाँ पर एक और शब्द आया है, अजमेर के वंशज राजा। तो और यहाँ पे जो अजमेर है, अजमेर एक्चुअली इनकी वंश परंपरा में कोई राजा हुए हैं, और राजा शब्द जो आया है युधिष्ठिर के लिए आया है। यस, यानी युधिष्ठिर जो है राजा अजमेर के वंशजों में से एक है। राइट। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं। हालांकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है, मेरे को भी ये आजमीर वंशज के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। बट हाँ, जिस कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो संवाद चल रहा है ये महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच में चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप जो कह रहे हो वो सही है। यहाँ पर अजमेर को याद दिलाया जा रहा है कि अजमेर जो है आपके वंशज के ही राजा है। युधिष्ठिर को याद दिलाया जा रहा है इस सेंटेंस के थ्रू। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। सेकंड कैंटो में सब आएगा, उनकी वंश परंपरा, उनकी ओके, वंश परंपरा आएगी, उसमें है अजमेर ओके राजा। माता जी, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। मंजू द्विवेदी माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यत् बांधवात् कुरुबलधम अनंत पारम एकारथेन तर्परे अहम आर्थिय शत्रुवम प्रत्याहतम बहुधनम च मया परेशान तेज आस्पादम मणमयम च इतिम शिरोभम। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। फलितः वह दुर्धर्ष थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। तात्पर्य, कौरवों के पक्ष में भीष्मदेव, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेना नायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र के समान दुर्लभ थी। फिर भी यह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबको एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण द्वारा चालित रथ पर अरुण अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभाले रहे। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे, तब कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गायें हर ली। जब वे गायें ले जा रहे थे, तब अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लूटी गई संपत्ति तथा राजमुकुटों में लगे रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगे कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। तो अगेन अर्जुन जो है वो भगवान को याद करते हुए बता रहे हैं कि इस प्रकार जब महाभारत का युद्ध था तो हमने पढ़ा था कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में कितने बड़े बड़े महारथी थे। और अगर सेना का कंपैरिजन किया जाए या योद्धाओं का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें ये प्रतीत होता था कि सेना की संख्या के मामले में और योद्धाओं के हिसाब से भी कौरवों का पक्ष जो था वो भारी था। और जैसे हमने मतलब ये भी था कि जब दोनों अर्जुन और दुर्योधन जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचे थे उनसे मतलब जब दोनों जो पांडव पांडव और जो कौरव जो थे वो युद्ध स्टार्ट होने से पहले पूरे सब जगह जा जाके अपनी अपने लिए मतलब अपनी साइड में राजाओं को इकट्ठा करने और अपनी सेना की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और सबसे जाके कांटेक्ट करते थे कि आप हमारे साइड से आके युद्ध कीजिए, आप हमारी सेना में जुड़ जाइए। तो जब वो दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे थे तो किस प्रकार भगवान मतलब अर्जुन मतलब भगवान ने बोल पहली शर्त रख दी थी उनके मांगने से पहले कि एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी एक अक्षुणी, और मैं अकेला रहूंगा और मेरी कंडीशन साथ में ये भी रहेगी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। तो वो सुन के पहले ही मतलब दुर्योधन के तो मन में पहले ही आ गया था कि कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन क्योंकि भगवान ने अर्जुन को पहले बोला था कि मैंने पहले तुम्हें देखा, मेरी दृष्टि पहले तुम्हारे ऊपर पड़ी है, इसलिए पहला पहला हक तुम्हारा बनता है, तुम मांगो। तो अर्जुन ने बोला था कि भगवान मुझे तो केवल आप चाहिए, मुझे जब नारायण ही नहीं है तो मैं नारायणी सेना का क्या करूंगा, मुझे तो केवल आप चाहिए। तो अर्जुन तो दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ था और उसने बोला था ये कैसा मूर्ख है, बेवकूफ है कि सेना छोड़ दी और निहत्थे कृष्ण को ले जा रहा है, इससे क्या होगा। फिर भी उसने ऐसे दिखाते हुए कि मैं चलो अब मेरे अनुज ने मांग लिया है तो मैं इसका मन नहीं दुखाना चाहता, मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं सेना ही रख लेता हूँ। तो बाद में भगवान कृष्ण ने एक मतलब काइंड ऑफ झूठा गुस्सा दिखाते हुए भी अर्जुन से पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सेना क्यों नहीं ली। तो अर्जुन ने बोला था मतलब भक्तों का स्वभाव ऐसा ही होता है, भक्तों को हर कंडीशन में केवल भगवान का आश्रय चाहिए होता है, उन्हें जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि भगवान के आश्रय में रह के कभी हार हो नहीं सकती, हमेशा जीत ही होनी है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के अलावा और किसी चीज में नहीं फंसते हैं। तो इसी प्रकार अर्जुन जो थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनका मतलब जो टारगेट था वो बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें हर परिस्थिति में जो है वो केवल और केवल भगवान का आश्रय चाहिए। उसके साथ कुछ मिलेगा तो ठीक, उसके साथ कुछ नहीं मिलेगा तो भी ठीक, लेकिन भगवान तो चाहिए ही चाहिए, भगवान के आश्रय में ही रहना है। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार जब तक भगवान कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन जो थे वो भगवान के मतलब संरक्षण में युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने अकेले ही बड़े बड़े शूरवीरों को मतलब परास्त किया था। और कौरवों के इतने सारे सेनापति चेंज हो गए, इतने सारे सेनापति मारे गए, लेकिन पांडव जो थे वो सही सलामत थे क्योंकि भगवान उनकी साइड में थे। इसी प्रकार जब पांडव जो थे वो राजा विराट के पास अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे, तो उस समय कौरवों का विराट के साथ में युद्ध हुआ था और उसमें कौरवों ने उनकी बहुत सारी हजारों लाखों गायें जो थी वो ले ली थी और उनके कुछ मतलब स्वर्ण आभूषण मुकुट मुकुट वो सब ले लिए थे। तो उस समय इन्होंने उसी वेश में मतलब जो इनका छद्म वेश था उसी में उन्होंने कौरवों के साथ में युद्ध करके और क्या कहते हैं जो ये अपना गाय और बाकी सारी जो जो चीजें थी उन सबको इन्होंने छुड़ाया था। तो ये जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट इसे बता रहे हैं बार बार अर्जुन, वो समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार जब भगवान इस धरातल पर साक्षात थे, अवतरित थे, तो किस प्रकार उनकी कृपा की वजह से बड़े मुश्किल और दुर्गम कार्य भी जो थे वो उनके लिए बहुत सरलता से हो जाया करते थे, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं लेनी पड़ती थी। भगवान उनका पहले से अरेंजमेंट कर दिया करते थे और भगवान के जाने के बाद जो है किस तरीके से वो बहुत ज्यादा असहाय और बलहीन और इस प्रकार का उनको फील हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य शल्य च मूषवद्रभा राजन्यवैर रथ मंडल मंडितासुरु अग्रेचरो मम विधो रथ यूथ पानाम आयुर्मनासी च वृषा
स ओज आर्चतः। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। भगवत गीता 15 अध्याय का 15वां श्लोक। परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सकें। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। सामान्यतः ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली, गुप्तचरी, सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दांव पेच द्वारा संपन्न की जाती है। क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतएव भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि ऐसी होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब युद्ध के विषय में बता रहे हैं, जैसे हमने पहले वाले श्लोक में भी देखा कि किस प्रकार कौरवों के पक्ष में जो थे वो बड़े बड़े महारथी थे। मतलब उस समय विश्व के जो सबसे प्रख्यात या सबसे शक्तिशाली जो व्यक्तित्व थे, जो पर्सनैलिटीज थी, वो सब मोस्टली जो थे वो कौरवों की साइड में थे। उसके बावजूद भी किस प्रकार भगवान की सहायता से और भगवान के मार्ग निर्देशन में रहते हुए अर्जुन जो है वो सबको परास्त कर पाए। यहाँ पर जैसे आता है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये युद्ध क्यों हुआ। ये युद्ध जो है वो भगवान की इच्छा से हुआ था। और भगवान ने युद्ध क्यों कराया था? क्योंकि भगवान युधिष्ठिर को इस लोक का, पृथ्वी लोक का सम्राट बनाना चाहते थे। और भगवान युधिष्ठिर को क्यों सम्राट बनाना चाहते थे? क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो सबसे बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। तो भगवान का जो मतलब जो हमने पढ़ा है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, धर्म संस्थापना अर्था है संभवामि युगे युगे, जो हमने पढ़े हैं सारे श्लोक पहले के चैप्टर्स में, तो वो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये युद्ध भी भगवान की इच्छा से हुआ। युधिष्ठिर को सम्राट बनाना भगवान की इच्छा थी और युधिष्ठिर को सम्राट बनाने के माध्यम से भगवान जो है वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए जो सारे पांडव थे उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ और भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध होता है, चाहे पहले के टाइम का युद्ध ले लो, चाहे आज के टाइम का युद्ध ले लो, तो उसमें हमेशा जो क्या कहते हैं, जो जासूस या गुप्तचर इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है वो हमेशा पीक पे रहती हैं कि एक दूसरे की सेना में घुस के और वहाँ के बारे में जानकारी निकालना, फिर प्लान करना है कि उनके वीक पॉइंट्स क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, जो उनका शक्तिशाली जो योद्धा है उसे परास्त करना है तो उसके लिए क्या करना है, अपना डिफेंस करना है तो कैसे करना है। तो इसमें बहुत एक पूरा एक काइंड ऑफ एक सिस्टम लगता है, बहुत सारे गुप्तचर या बहुत सारी सेना और उस टाइप से पूरा एक मतलब तंत्र लगता है इस सारी चीजों को, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, प्लानिंग करके और ये सब करने में। लेकिन भगवान जो थे वो पांडवों के लिए ये सारा कार्य जो थे वो स्वयं कर रहे थे। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन भगवान के पास में थी। उन्होंने हर युद्ध से, हर योद्धा से लड़ाई से पहले, भीष्म से लड़ाई से पहले या बाकी कर्ण से लड़ाई से पहले, हर समय जयद्रथ से लड़ाई से पहले, सबसे युद्ध से पहले जो उन्होंने ऑलरेडी जो पांडवों को हर जगह टाइम टाइम पे उन्होंने गाइड किया था
कि आपको अगर ये युद्ध करना है, इसे परास्त करना है, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ अस्त्र शस्त्र भी ऐसे थे जो कि कौरवों की सेना में, योद्धाओं के पास में अस्त्र शस्त्र थे जो पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए घातक सिद्ध हो सकते थे। तो वो मतलब उन्होंने कौरवों को वो शस्त्र चलाने का, पांडवों पे, अर्जुन पे वो शस्त्र चलाने का मौका ही नहीं दिया। पहले ही उन शस्त्रों को जो है उन्होंने किसी न किसी युक्ति लगा के उन्होंने निरस्त कर दिया। इसी प्रकार जैसे हमने देखा था कि भीष्म देव जो थे, भीष्म ने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो है वो अर्जुन का वध कर दूंगा। तो जब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी तो उस समय दोनों, मतलब पांडवों की साइड में तो, कौरवों की साइड में भी था, बट पांडवों की साइड में ज्यादा था कि स्वयं भीष्म पितामह ने अब ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है कि वो युद्ध में अर्जुन का वध कर देंगे या पांडवों का वध कर देंगे। तो सब बहुत परेशान हो गए थे कि क्योंकि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते थे, उनका नाम ही अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से पड़ा था। तो अगर उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है तो फिर कौन रक्षा कर सकता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो लेकिन शाम को जब भगवान कृष्ण ऐसे ही मतलब अर्जुन के पास में आए और उनसे मिले और उनसे पूछा कि भीष्म ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा ली है तो आप आपको बिल्कुल नॉर्मल, आप तो कहीं से भी परेशान नहीं दिख रहे हो, आप तो नॉर्मल हो। तो अर्जुन का भाव वही था जैसे पहले श्लोक में हमने देखा, अर्जुन ने बोला कि भगवान जब आप हो, मेरी सारी चिंता तो आप ले रहे हो, हम इस युद्ध में हमारे लिए तो सारा कुछ काम आप कर रहे हो, हम तो ये युद्ध जो है हम आपकी कृपा से जीत रहे हैं, या हम इस युद्ध को आपकी कृपा से लड़ रहे हैं, आपके निरीक्षण में लड़ रहे हैं। तो आप अगर हो, आपके होते हुए फिर मैं क्यों टेंशन लूं। तो ये उनका भाव था एक प्रकार से कि किस प्रकार जो था अर्जुन की और पांडवों की भगवान के ऊपर शरणागति थी कि बड़ी से बड़ी विपत्ति, उन्हें पता है कि सामने एक बड़ी विपत्ति खड़ी है, लेकिन उस विपत्ति में भी वो विपत्ति में परेशान ना होके बल्कि वो भगवान के ऊपर आश्रित रहते थे और उनका भगवान के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रहता था कि भगवान है तो भगवान अपने आप देख लेंगे। जो जो होना है, अच्छा होना है, बुरा होना है, वो भगवान के कंट्रोल में होना है, उनकी इच्छा से होना है, हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होना है। इसलिए हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान की इंस्ट्रक्शन है, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है और बाकी जो है सब कुछ हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना है। तो इसी भाव के साथ में वो इस युद्ध को लड़ रहे थे। तो यही हम इस श्लोक में भी देखते हैं कि अर्जुन जो थे वो फिर से याद कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की सहायता की वजह से उन्होंने युद्ध में बड़े बड़े जो योद्धा थे उनके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो 8 बजने वाले हैं, आज हम यहीं पे रुकेंगे क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो श्लोका है वो काफी बड़ा है और उसको करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आज हम उसको नहीं लेते हैं, हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं जिज्ञासा है। जी माता जी। पहले क्या ये स्वर्ग या नरक ये धरती पे ही होते थे? नहीं माता जी, धरती पे नहीं होते थे। नहीं, वो कैसे पहुंच जाते थे? फट फट पहुंच जाते थे, कैसे चले जाते? रावण ने तो सीढ़ी लगानी कोशिश की तो सीढ़ी नहीं बना पाया, तो ये लोग कैसे पहुंच जाते थे स्वर्ग में? माता जी वो समय अलग था, उस समय जो उनकी जो मतलब प्रताप था ऋषि मुनियों का या राजा, राज ऋषि थे वो भी, पर खाली राजा नहीं थे, वो राज ऋषि हुआ करते थे। तो वो खाली राजपाट नहीं संभालते थे, उनके अध्यात्म भी बहुत स्ट्रांग होता था और वो भगवान के महान भक्त हुआ करते थे। तो उस प्रकार उस समय जो इस प्रकार का ज्ञान अवेलेबल था, उस तरह के गुरु और ऋषि अवेलेबल थे गुरुकुल में, जो जिनके संरक्षण में जब शिक्षाएं प्राप्त की जाती थी, तो उस टाइम पे वो नॉलेज अवेलेबल था कि जिससे कि ये सब पॉसिबल था। आज की डेट में पॉसिबल तो छोड़िए, आज की डेट में आप ये देखिए ना कि कितने लोग हैं जो वाकई में स्वर्ग लोक, नर्क लोक, इन सब चीजों में विश्वास भी करते हैं, बिलीव भी करते हैं कि ऐसे कोई लोग हैं। वो तो सिवाय अर्थ के अलावा जो जो प्लानिटोरियम से, जो सोलर सिस्टम पता है, जितने ग्रह नक्षत्र पता है, जितने प्लैनेट्स पता है, इससे आगे तो मानते ही नहीं है। तो जाना आना तो दूर की बात है। तो वो तो साइंस ही अभी अवेलेबल नहीं है ना। और दूसरा क्या था, वो जो साइंस है, जो जो स्वर्ग है या जो बाकी जो लोग हैं उनके विषय में बताया जाता है कि वो भौतिक जगत में नहीं है। वो भौतिक जगत से मतलब ठीक है, कुछ जो है वो भौतिक जगत का पार्ट है, कुछ जो है वो भौतिक जगत के परे हैं। लेकिन चाहे वो भौतिक जगत का पार्ट है, चाहे वो भौतिक जगत के परे हैं, वहां पे जाने के लिए जो है हम इस भौतिक शरीर के साथ में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए अलग
साइंस है, अलग नॉलेज है जो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। उस टाइम पे वो नॉलेज अवेलेबल था, जैसे अर्जुन थे या पांडव थे या बाकी जो ऋषि ऋषि मुनि थे, उनके पास में वो नॉलेज अवेलेबल थी, उस भगवान का सानिध्य अवेलेबल था, जिस भगवान की कृपा थी, तो जिसकी वजह से उस समय जो जो कुछ सक्षम लोग थे, बड़े विद्वान लोग थे, वो ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था उस टाइम पे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस टाइम हर कोई ये सब ट्रैवल करने के लिए सक्षम था। कुछ लोग थे जो ट्रैवल कर पाते थे, बट हाँ, ये नॉलेज था लोगों को, इसलिए वो कर पाते थे। अब वो नॉलेज गायब हो गया है, इसलिए ट्रैवल नहीं कर पाते। अभी भी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर हम बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करें, रिसेंट पास्ट में अगर हम कुछ एग्जांपल्स उठा के देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं जो पहले पॉसिबल थे। ऐसी जड़ी बूटियां पहले हमें पढ़ने में मिलता है जो पॉसिबल थी, जिससे बड़ी बड़ी मतलब रोग का उपचार हो जाता था। आज की डेट में उसमें से बहुत सारा ज्ञान जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ है। और इसी को कहते हैं कि युगों का जो प्रभाव है वो यही है कि जो ये अलग से। बोलिए प्रभु जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ज्योति माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, यस प्रभु जी। हाँ माता जी। सही कहा, आयुर्वेद में है ऐसा कि बहुत सी जड़ी बूटियां मीन्स अभी अभी बिल्कुल उपलब्ध नहीं, लेकिन थी ऐसे। जैसे वो सर्जरी भी करते थे तो जल्दी से वो जड़ी बूटियों का लेप तेल वगैरह लगाकर वो ठीक हो जाते थे। अभी कोई बिलीव नहीं करेगा इस विदाउट एनेस्थेशिया सर्जरी हुआ करती थी, लेकिन उसे हील करने के लिए दवाई बहुत प्रभावी थी, मंत्र थे, ऐसा बहुत था। लेकिन अभी कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन ये हो चुका है इसमें। और जैसे जी माता जी। उस वक्त जो गिने चुने राजा थे, तो उनको अग्निष्टोम वगैरह जो यज्ञ रहते थे कि आप स्वर्ग लोग जा सकते, जो लोग उन्होंने ये किया है। सिर्फ ये गोलोक वृंदावन छोड़कर, वैकुंठ छोड़कर जो ब्रह्मांड में आते हैं, उस लोक तक जाने की जर्नी यज्ञ उपलब्ध थे, और उनमें उतनी एफिकेसी थी उन लोगों में। जैसे वो बहुत सात्विक स्तर पे थे, और आपने जैसे कहा वो बराबर है कि गिने चुने ही लोग थे, सब लोग नहीं जा सकते थे। हाँ, लेकिन सब लोगों को पता था कि ये लोग है स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, महर लोक, और इसमें लोग जा सकते हैं। तो सप्तर्षि जो हम देख रहे हैं वो जनलोक में है, और वो पृथ्वी पर भी आते हैं सप्तर्षि। मीन्स वही नहीं रहते, वो पृथ्वी पर भी आकर उपदेश देकर फिर वापस जाते हैं। तो ऐसे थे। लेकिन अभी हम अपने देश की परंपरा, छोटी छोटी परंपरा रीति जो रहती है ना, उसमें भी बिलीव नहीं करते। तो ये बहुत लंबी बात है, मीन्स दूर की बात है कि हम इस पे बिलीव करें। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ करता था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका एक उदाहरण बताऊं मैं, इसका जो अभी दवाई की बातचीत चल रही थी आयुर्वेद की। जी प्रभु जी। हाँ, ये कर्ण के कवच और कुंडल जो ले लिए थे इंद्र ने, उस समय उनके शरीर पे बहुत बड़ा घाव हो गया था। और उस घाव को मतलब जब कवच कुंडल देने के बाद वो अपने निवास पर पहुंचे, तो कुंती को पता लगा कि कर्ण जो है बहुत परेशानी में है, और उसके कवच कुंडल ले लिए गए, घाव शरीर पर बहुत बड़ा घाव है। तब उन्होंने नकुल को बुलवाया। नकुल जो है अश्विनी के पुत्र माने जाते हैं, तो उनको आयुर्वेद का ज्ञान था नकुल को। तो कुंती के कहने से नकुल वहां राजभवन में बुलवाए गए, और कर्ण की जो उपचार किया गया इस नकुल के द्वारा, वो आयुर्वेद के द्वारा ही किया गया था, जैसा अभी माता जी बता रही थी। यानी उस समय आयुर्वेद बहुत चरम सीमा पर था। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, यस। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, संजीवनी बूटी है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। हरे हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसा कि बार बार एक चीज आता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। आज के परिवेश में सबसे बड़ी बात यह है कि सबके दिमाग में इस भौतिकवादी चीजों की वजह से
एक पहले से प्री प्लान उनका, ये कह लीजिए कि उनका प्रतिफल के रूप में उन्हें मालूम है कि हम इस डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारा ये इलाज हो जाएगा, उनके दिमाग में बैठा हुआ है। उन्हें भरोसा ही नहीं है कि ईश्वरीय शक्तियां आज भी विराजमान है, जिनके द्वारा हम अपने को अपडेट कर सकते हैं। मैं दूर नहीं जाता हूं, 2012 से मैं आयुर्वेद के संपर्क में आया, मात्र 2012 से 12 साल हुए, और अभी मेरे साथ 2-3 एक्सीडेंट हुए इन सालों में। डॉक्टरों ने कह दिया कि जीवन भर मुझे बैसाखी लेके चलना पड़ेगा उन एक्सीडेंट में। और कुछ आज भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके सहारे मात्र 21 दिन के अंदर मैं खड़ा हो गया और चल फिर रहा हूं। यहाँ तक कि अभी 2 जून 22 को जब एक्सीडेंट हुआ था, कूल्हे की हड्डी जब टूटी थी, और जब मैं बिना कोई दवा लिए ठीक किया अपने को, और 3 महीने बाद जब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पवन प्रधान जी, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के आर्थ के, वो कह रहे हैं मेरे बालक के सामने चल कैसे रहे मुझे बताइए, इस केस में तो इनको चलना ही नहीं चाहिए। जबकि मैं बालक के साथ सीढ़ी चढ़ कर गया था ऊपर 3 मंजिले पर। कहने के तात्पर्य मेरा ये है, अन्न के प्रभाव की वजह से हम लोग पहले ही प्री प्लान अपना एक फ्यूचर बनाए हुए हैं। तो जब कोई बात कोई किसी को कुछ कहता है तो वह पहले ही से अपना वो एक रिसर्च बना के जजमेंट लेकर, नहीं 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 क्या कहेगा, इनको क्या जानकारी है, उनको भरोसा ही नहीं है। और शास्त्र बार बार ये सारी चीजें जो मुझे समझ में आ रही हैं, शास्त्र बार बार ये कह रहा भाव से भगवान है, मूर्ति एक ही है, उसी में एक भक्त देख रहा है तो उनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और एक जो भगवान को नहीं मानता उनको नहीं दर्शन हो रहे हैं। तो सारा खेल तो भाव का है। अब भाव हमारा उत्पन्न होगा अन्न से। हमने एक स्वामी हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ एक उदाहरण देता हूँ आपको, यहाँ एक उदाहरण देता हूँ जो सबको मालूम है। जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे दुर्योधन को समझाने गए थे और 5 गांव वाली जो बात हुई थी, वहां पर उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया। तो भीष्म को, गुरु द्रोण को और काका विदुर 3 को दर्शन हुए उस रूप के। बाकी पूरी सभा में वो कृष्ण का विशाल रूप का दर्शन नहीं कर पाए। जी प्रभु, जी प्रभु, बिल्कुल सही। बस यही समझा जाए कि भाव से है, हम पहले ही से अपना एक प्री प्लान भाव बनाए हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो नतीजा है कि हमको रिजल्ट वही मिल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। तो अगेन इसको हम, जैसे अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लास्ट में जस्ट कंक्लूड में मैं इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि भगवान के नाम में हमारी रुचि क्यों नहीं आती, हमारा विश्वास क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है। भगवान तो कलयुग में नाम रूप में ही अवतार ले रहे हैं, लेकिन हमारी रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो वो मैकेनिकल भक्ति की तरह ही चलेगी। तो इस डिस्कशन से हम ये एक छोटा सा, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम ये कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि कैसे विश्वास होने से जो है कितनी सारी चीजें सही डायरेक्शन में जाती है, और विश्वास ना होने से वही चीजें जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास कैसे आएगा? गुरु, साधु और शास्त्र से। ऐसे नहीं है कि हमें प्रामाणिक परंपरा में रहकर जो है वो अपने विश्वास को बढ़ाना है, हमें श्रवण करना है। अगर हम प्रामाणिक परंपरा के बाहर जाके अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस में फंस जाते हैं या उनसे रीडिंग हेयरिंग करने लगते हैं, तो फिर हो सकता है उसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना सही होगा कितना गलत होगा वो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि हम शास्त्रों की शरण में हैं, क्योंकि हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भक्ति करने का जो माध्यम है वो श्रवण है। और श्रवण करके हमें भगवान के ऊपर अपने विश्वास को प्रगाढ़ करना है, जिससे हमारी भगवत नाम में जो है वो रुचि उत्पन्न हो और हमारा फेथ डेवलप हो। तो इस डिस्कशन से हम आई थिंक इतना कंक्लूड कर सकते हैं आज के लिए, और यहीं पर फिर हम कक्षा का विराम लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।